हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं डस्ट ऑफ स्नो, जो कि एक पोयम है जिसके एक्सट्रैक्ट को कंप्लीट करने वाले हैं गाइस। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर उन्हें कंप्लीट कीजिए, क्योंकि उसमें हमने समरीज और क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करवाए हैं। तो वो जो वीडियोस हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाने वाला हूँ। फर्स्ट स्टैंजा। तो फर्स्ट स्टैंजा क्या कहता है कि the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। जिस तरह एक कुआ मुझ पर हेमलॉक के पेड़ से बर्फ की धूल उड़ा रहा था। तो इसका जो मीन है यानी मीनिंग क्या है, जैसे डस्ट ऑफ स्नो है तो डस्ट ऑफ स्नो जो कि बर्फ की धूल है, यानी इसका मीन है पार्टिकल्स ऑफ स्नो यानी बर्फ के कण। डस्ट ऑफ स्नो का मीन क्या है? पार्टिकल्स ऑफ स्नो है। चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पर, तो बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो दे रखा है कि द पोएट रिकाउंट्स अ स्मॉल इंसिडेंट दैट चेंजेस हिज मूड। सबसे पहली बात तो है कि कवि एक छोटी सी घटना का वर्णन करता है जो क्या है, जो कि उसके मूड को बदल देती है। इट seems very simple, but it has great significance. The poet was once very depressed and helpless. अब गाइस इसमें यह बहुत सरल लगता है लेकिन इसका बहुत महत्व है। कवि एक बार बहुत उदास और निराश था। He was in a state of sorrow. He was standing under a hemlock tree. Suddenly a crow sitting on tree shook tree and the snow fell ऑन दी पॉइंट्स। अब गाइस इसमें बताया है कि कवि एक बार बहुत उदास और निराश था। वह दुख की स्थिति में था। वह एक हेमलोक पेड़ के नीचे खड़ा था। अचानक पेड़ पर बैठे एक कौवे ने पेड़ को हिलाया और बर्फ कवि पर गिर गई। आई होप ये इसका एक्सप्लेनेशन था। सेकंड स्टेंजा की बात करें तो सेकंड स्टेंजा हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट। अब उसने बताया कि मेरे दिल को एक मूड बदलने का मौका दिया है और उस दिन का कुछ हिस्सा बचाया है जिसका मुझे अफसोस था। अब इसमें वर्ड मीनिंग जो दे रखा है guys, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मूड, मूड का मतलब क्या है? स्टेट ऑफ माइंड की बात हो रही है, यानी मन की एक अवस्था। स्टेट ऑफ माइंड का मतलब होता है मन की एक अवस्था, यानी मूड मतलब होता है मनोदशा। नेक्स्ट आता है रूड। अब यहाँ पर जो रूड वर्ड है इसका अर्थ है पछताना, यानी कि हेल्ड इन अ, यानी हेल्ड इन रिग्रेट। रिग्रेट मीन्स होता है अफसोस, अफसोस में डूबा होना। चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो आई होप हमने इससे पहले वाला स्टेंजा कंप्लीट कर लिया है। उस स्टेंजा भी हमारी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होना है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं व्हेन द कोल्ड एंड द सॉफ्ट स्नो फेल ऑन द पोएट। देखिए सबसे पहली बात तो कि जब कवि पर ठंडी और नर्म बर्फ गिरी तो इट चेंज्ड हिज मूड फ्रॉम द सैडनेस टू दैट ऑफ हैप्पीनेस। अब क्या था, तो उसका जो मूड उदासी से खुशी में बदल गया, सोचिए। एंड ही स्टार्टेड फीलिंग soothed soothed एंड calm। और सबसे अच्छी बात ये रही कि उसे सुकून और शांति महसूस होने लगी। एंड द सिंपल इंसिडेंट मेड हिम फील रिलैक्स्ड एंड forget his sadness and saved his day from getting wasted। और इस साधारण घटना ने उसे सुकून दिया और उसकी उदासी को भुला दिया और उसका दिन बर्बाद होने से बचा लिया। तो गाइज अब हम बात करने वाले हैं फर्स्ट स्टेंजा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो स्टेंजा है और जो पोएम हमारी है वो स्टेंजा फर्स्ट में डस्ट ऑफ स्नो के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंप्लीट किया है गाइज। तो चलते हैं फर्स्ट स्टेंजा की ओर। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे द वे अ क्राउ shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। जिस तरह एक कौवा मुझ पर झपटा बर्फ की धूल यानी हेमलॉक वृक्ष से। तो आई होप देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज द क्राउ सिंबॉलिक ऑफ। जो सिंबलाइज है, कौवा किसका प्रतीक है? तो देखते हैं सबसे पहले सैडनेस, उदासी का जो दे रखा है, उदासी, एंगर, क्रोध का, एंड जॉय, आनंद का, एंड नेक्स्ट इज द अगलीनेस यानी क्रूरता का। तो आंसर इसमें दे रखा है गाइस, यानी जॉय का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जो क्राउ है वो किसका सिंबलाइज है? तो वो है सिंबलाइज जॉय का। मैं भी आपको कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है कि वेयर वॉज द क्राउ सिटिंग। कौवा कहाँ
बैठा था? तो अंडर द हेमलॉक ट्री, क्या हेमलॉक वृक्ष के नीचे बैठा था? या ऑन द हेमलॉक ट्री, क्या हेमलॉक वृक्ष पर बैठा था? या फिर ऑन द डस्ट ऑफ स्नो, क्या बर्फ की धूल पर बैठा था? या फिर ऑन द स्मॉल व्हाइट फ्लावर, क्या छोटे फूल सफेद फूलों पर बैठा था? तो गाइस सभी को पता है कि ऑन द हेमलॉक ट्रीज, यानी वो बैठा था ऑन द हेमलॉक ट्री, यानी कि हेमलॉक वृक्ष पर बैठा था। आई होप सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। तो द वर्ड यहां पर जो दे रखा है गाइस, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द वर्ड रूट मीन, यानी कि इस हेमलॉक वृक्ष जो कि है, इसमें एक वर्ड दे रखा है रूट शब्द। किसकी बात हो रही है? रूट शब्द की बात हो रही है, यानी कि लास्ट वाला क्वेश्चन आ गया है गाइस स्टेंजा सेकंड को लेकर। अभी हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट डज द हेमलॉक ट्रीज सिग्निफाई, यानी हेमलॉक वृक्ष क्या दर्शाता है? तो यूथफुलनेस एंड जॉय, यानी युवावस्था और आनंद, या हर्टेड एंड एंगर, घृणा और क्रोध, या फिर माइंडफुलनेस एंड द अटेंटिवनेस, या फिर सचेतना या चौकसी, या लास्ट वन इज द डेथ एंड फियर, मृत्यु और भय। तो गाइस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डज द हेमलॉक ट्री सिग्निफाई, जो हेमलॉक ट्रीज है वो किसे दर्शाता है? तो वो दर्शाता है गाइस डेथ एंड फियर को, याद रखना, डेथ एंड फियर को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, हु शुक द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल किसने हिलाई? तो यहाँ पर द क्राउ ने हिलाई, द पोएट ने हिलाई, द ट्री ने, या द पिकॉक ने? तो सभी जानते हैं कि ये कौवा था, उस कौवे ने हिलाई, यानी कौवा ने। नेक्स्ट बात करने वाले हैं अब हम सेकंड स्टेंजा के बारे में। तो सेकंड स्टेंजा हमारा है डस्ट ऑफ स्नो का सेकंड स्टेंजा है, हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई रूट। अब इसने मेरे हृदय को एक मनोदशा यानी इसने मेरे हृदय की क्या है, एक मनोदशा बदल दी है, और उस दिन के कुछ भाग को बचा लिया है जिसका मुझे अफसोस था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। हाउ डिड द क्राउड चेंजेस द पोएट्स मूड, कोए ने कवि का मूड कैसे बदल दिया? तो आई होप देखते हैं, मेकिंग हिम फील सैड, यानी उसे दुखी महसूस कराना, या मेकिंग हिम फील ऑफ द रिप्रेस्ड बाय सेकिंग द डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम, क्या उस पर बर्फ की धूल झाड़कर उसे तरोताजा महसूस कराना, या सिंगिंग अ सॉन्ग इन द मेलोडियस वॉइस, की मधुर स्वर में गीत गाना, लास्ट वन थ्रोविंग सम फ्लावर्स ऑन हिम, यानी उस पर कुछ फूल फेंकना। तो इसका जो आंसर होगा गाइस, वो आंसर होगा मेकिंग हिम फील रिफ्रेश्ड बाय सेकिंग द डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम, यानी कि उस पर बर्फ की धूल झाड़कर उसे तरोताजा महसूस कराना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, व्हाट सेव्ड सम पार्ट ऑफ द पोएट सेल्स, यानी कवि के दिन का कुछ हिस्सा किसने बचाया? तो यहां देखते हैं द ब्यूटीफुल ऑफ द हेमलॉक ट्री ने, हेमलॉक वृक्ष की सुंदरता ने, या द क्राउइंग ऑफ द क्राउ, यानी कौवे की जो बांग बांग, यानी कि जो चिल्लाने वाली आवाज, या नेक्स्ट इज द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ की धूल, एंड लास्ट द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स, एंड सुंदर परिवेश। तो बताइए गाइस इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है द डस्ट ऑफ स्नो। आई होप आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, द वर्ड इज रूड, रूड का मीन क्या है? तो इंजॉयड है, स्पॉइल्ड है, या रिग्रेट है, या सैड है? तो गाइस इसका है रिग्रेट। रिग्रेट मतलब होता है पछताना। ओके, तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग।